सॉल्ट के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, चैप्टर अपना एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड के बारे में पढ़ लिया हमने, बेस के बारे में पढ़ लिया, इन दोनों की जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ ली, यानी एसिड क्या प्रॉपर्टीज शो करता है और बेस क्या प्रॉपर्टीज शो करता है। अब टर्न आता है सॉल्ट का। सॉल्ट होता क्या है, देखो इसको जब बनाया था तब हमने एक रिएक्शन लिखी थी कि जब कभी भी एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होती है, फॉर्मेशन होगा सॉल्ट का प्लस वाटर का। ठीक है, अब ये रिएक्शन जो है एक नाम से भी जानी जाती है जिसे अपन बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में एसिड की रिएक्शन हमेशा किसके साथ करवाई जाएगी, बेस के साथ करवाई जाएगी, और जो फॉर्मेशन होगा वो किसका होगा, सॉल्ट का होगा, और इसके साथ में जो और बनेगा दूसरा वो बनेगा आपका वाटर। ठीक है, अब कई बार इसको नाम से भी पूछ लेते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बताओ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको बोलते क्यों है, पहले तो ये देखो, बोलते इसलिए हैं क्योंकि हमें मालूम है कि जो एसिड की जो पीएच होती है, एसिड की पीएच 1 to 7 होती है और बेस की जो पीएच होती है वो होती है 7 to 14। अब जब इन दोनों की रिएक्शन एक दूसरे के साथ कराई जाती है तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, अमूमन न्यूट्रल होगा, यानी हम ये मान लेंगे कि ये न्यूट्रल हो सकता है। हाँ, कई बार अब आपको ये बताऊंगी कि हो सकता है कि ये एसिडिक सॉल्ट हो सकता है कि ये बेसिक सॉल्ट हो या फिर ये न्यूट्रल सॉल्ट हो। अभी अपन बात ये कर लेते हैं कि ये जो बेस होगा, सॉरी सॉल्ट होगा, ये न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल होगा इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि इसकी जो पीएच है वो कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। ये बताया गया है कि जब कभी भी एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवाई जाती है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और सॉल्ट के साथ में वाटर भी बनता है। इस रिएक्शन को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एसिड की पीएच 1 to 7 होती है, बेस की पीएच 7 to 14 होती है, और जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल का मतलब होता है कि जिसकी पीएच कितनी हो, 7 हो। अब ये बात ध्यान रखने की है, उतारो इसको। अब ये बात और ध्यान रखने की है कि हमेशा जरूरी नहीं है कि ये न्यूट्रल ही हो। कैसे, मान लो कि हमने जो एसिड लिया है ये एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, और हमने जो बेस लिया है ये बेस कैसा है, वीक है। ठीक है, अब ये समझो कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है और वीक एसिड कौन होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है वो एसिड, ठीक है, जिनका क्या हो, पूरे के पूरे टूट जाए। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन HCl। HCl को जब कभी भी अपन एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये H+ में और Cl- में टूट जाता है। ठीक है, डिकम्पोज हो जाता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब वो एसिड के उसमें कर रहे हैं, अपन एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो एसिड जो कि पूरी तरीके से आयोनाइज्ड हो जाए। ठीक है, एसिड कंप्लीटली आयोनाइज्ड, ठीक है, जो कंप्लीटली क्या हो जाए, आयोनाइज्ड हो जाए। आयोनाइज्ड का मतलब क्या होता है कि जिसके आयन बन जाए। ठीक है, आयन क्या होते हैं, आयन 2 होते हैं, एक होते हैं आपके कैटायन और दूसरे होते हैं एनायन। कैटायन वो होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, एनायन वो होते हैं जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। देखो एक बार कंप्लीटली दिखाई दे रहा है क्या आपको बोर्ड पे, ठीक है। हम बात कर रहे हैं
कि जब कभी भी हम स्ट्रॉन्ग की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है। अब अगर एसिड को लेकर बात करेंगे तो एक एग्जाम्पल ले लिया, ये है हमारे पास में HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो भी एसिड एक्वस सॉल्यूशन में कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हों वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं। वापस सुनो, स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड्स होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं। अब आयोनाइज्ड का मतलब क्या है? आयोनाइज्ड का मतलब ये होता है कि जो क्या बना सकते हो, आयन बना सकते हो। आयन कौन होते हैं? आयन दो तरीके के होते हैं, एक कैटायन होता है और दूसरा एनायन होता है। कैटायन का मतलब होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज वाले हों, पॉजिटिव चार्ज वाले हों, और एनायन का मतलब होता है जो नेगेटिव चार्ज वाले हों। इसीलिए इसको मैंने यहाँ पर प्लस साइन से डिनोट किया हुआ है और यहाँ पर इसको मैंने माइनस साइन से डिनोट किया हुआ है। अब जो एग्जाम्पल हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए बात करते हैं कि यहाँ पर इसमें 2 आयन हैं, मालूम है हमें इस एसिड में। अब इस एसिड में कौन से 2 आयन हैं, कैसे डिकम्पोज होगा, तो उसको देखने के लिए देखो HCl किस किस में डिकम्पोज हुआ, किस किस में टूटा, ये H+ में टूटा और Cl- में टूटा। तो यहाँ हमें मालूम हो गया कि जो H+ है वो क्या है, कैटायन है, और Cl- जो है वो क्या है, एनायन है। इसी तरीके से अगर अपन NaOH की बात करते हैं, NaOH बेस है, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसका, आपको नीचे तक शो हो रहा है क्या? नीचे लिख देती हूँ। अब बेस के बारे में बात करते हैं, वही स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात करेंगे अपन। तो स्ट्रॉन्ग बेस का एक एग्जांपल मैंने लिया NaOH, ठीक है। NaOH का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब कभी भी इसको आयोनाइज करेंगे तो ये कम्प्लीटली आयोनाइज्ड होगा 2 आयन्स में। एक होता है आपका प्लस आयन जो सोडियम का होगा और दूसरा होगा आपका हाइड्रोक्सिल आयन जो कैसा होगा, माइनस चार्ज वाला। बेस हमने एग्जांपल लिया NaOH। इस NaOH को जब आयोनाइज करते हैं तो सोडियम तो बनता है आपके पास पॉजिटिव चार्ज वाला यानी कि कैटायन बनता है, और OH जो होगा वो क्या होगा, एनायन बनेगा यानी कि नेगेटिव चार्ज वाला होगा। ये बातें हो गई अपने पास किसकी, स्ट्रॉन्ग की। उतार लो इसको। अब अपन बात करेंगे वीक की। वीक एसिड या फिर वीक बेस क्या होते हैं? वीक एसिड्स कौन होते हैं? वो एसिड जो कि कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते। नहीं बनाते, ठीक है। जहाँ कंप्लीटली आयोनाइजेशन नहीं हो, पूरी तरीके से एसिड अपने आयंस में नहीं टूटे, वो क्या होंगे, वो होंगे आपके वीक एसिड। एग्जाम्पल CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ठीक है। अब ये जो एसिटिक एसिड है इसे जब कभी भी आयोनाइज किया जाएगा तो ये बनेगा CH3COO- में प्लस H+ में। तो यहाँ पर H+ है और CH3COO- है। ये है आपका एनायन और यहाँ ये है आपका कैटायन, ठीक है। एनायन और कैटायन की बात हमने कर ली कि जहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा वो कौन है, कैटायन है, जहाँ नेगेटिव चार्ज है वो कौन है, एनायन है, ठीक है। अब यहाँ हम अगर वीक बेस की बात करें, वीक बेस वही होंगे जो आयन्स नहीं बनाएंगे, कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होंगे। आयन तो बनाएंगे लेकिन ये कैसे नहीं होंगे,
कंप्लीट नहीं बनाएंगे, COMPLETE। अब इसका एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में लेते हैं अपन MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसे बोला जाता है। इसे हम बोलेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का सिंबल आपको पता है Mg होता है और हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या होता है, OH होता है, ठीक है। अब जब कभी भी इसका आयोनाइजेशन होगा, जब कभी भी ये टूटेगा, तब Mg+2 में प्लस OH-2 में ये आयोनाइज होता है। यहाँ Mg+ वाला क्या हो गया आपका, पॉजिटिव चार्ज हो गया, और OH- वाला क्या हो गया आपका, नेगेटिव चार्ज हो गया। OH को अपन बोलते हैं हाइड्रॉक्सिल आयन, और H+ वाले को हम बोलेंगे हाइड्रोजन आयन। तो आपको बात समझ में आई कि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड किसे बोला और हमने वीक एसिड किसे बोला। स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, जो कम्प्लीटली अपने आयंस में टूट जाते हैं, जबकि वीक एसिड और वीक बेसिस वो होते हैं जो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते या फिर वो कम्प्लीटली अपने आयंस में टूट नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, तीनों के तीनों ही क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे। अगर अपन स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करते हैं तो NaOH है, KOH है, ये कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं। इट मीन्स ये क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे। अब वीक एसिड्स और वीक बेसिस वो होते हैं जो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते, जो अपने पूरी तरीके से आयंस में नहीं टूटते हों, वो क्या कहलाते हैं, वीक एसिड या फिर वीक बेस कहलाते हैं। तो वीक एसिड्स के एग्जाम्पल में अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया है, वो है एसिटिक एसिड। जब कभी भी अपन इसे तोड़ते हैं तो ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता, इसीलिए कैसा है, ये वीक एसिड है। वीक बेस में बात करते हैं तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ लिखा रखा है, वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब तोड़ा जाता है तो ये पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं होता, इसीलिए इसे क्या कह देते हैं, इसे हम वीक बेस कह देते हैं। अब इनके रिएक्शन से आपके सॉल्ट पर क्या इफेक्ट होगा उसे देखते हैं। यानी कि अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया और अब हम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तब सॉल्ट की जो pH है वो कैसी होगी, सॉल्ट का जो नेचर है वो कैसा होगा। लेकिन जब हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में वीक बेस ले लिया, अब सॉल्ट का जो रिएक्शन है, सॉल्ट का जो नेचर है वो कैसा होगा, उसके बारे में देखते हैं। तो एक बार उतार लो पहले इसको। रिएक्शन तो अपने पास जनरल रिएक्शन यही है, एसिड प्लस बेस, और बन गया क्या यहाँ पर, सॉल्ट प्लस वाटर बन गया। अब की बार यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखना है। ठीक है, ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का क्लासिफिकेशन देखना है नेचर के हिसाब से। तो हमने अब की बार यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और इसके साथ रिएक्शन हमने करवा दी स्ट्रॉन्ग बेस की। अब सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ, सेम है ये, प्लस वाटर बना। ये जो सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल होगा। इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर न्यूट्रल होगा। यानी हमने दोनों को ही स्ट्रॉन्ग ले लिया, एसिड को भी स्ट्रॉन्ग ले लिया है और बेस को भी स्ट्रॉन्ग ले लिया है। इन दोनों से जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा उसका pH कैसा होगा, 7 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसा है, ये न्यूट्रल है। नेक्स्ट टाइप के जो सॉल्ट बनते हैं वो कौन से हैं। अब आपने स्ट्रॉन्ग तो ले लिया एसिड प्लस वीक बेस। बेस कैसा लिया आपने, वीक।
अब सॉल्ट का जो फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, सॉल्ट होगा आपका एसिडिक प्लस वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लेने से जो फॉर्मेशन होगा वो होगा सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट का, और वाटर इसके साथ में बनता ही है। नंबर 3 क्लासिफिकेशन में यहाँ आपने लिया वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा बेसिक, यानी बेसिक सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर, और वाटर इसके साथ फॉर्मेशन हो जाएगा। 4th क्लासिफिकेशन में आएगा, दोनों को ही हमने वीक ले लिया, वीक एसिड प्लस वीक बेस। जब दोनों को ही लेते हैं तभी भी कैसा होगा, ये न्यूट्रल होगा, अमूमन ये रिएक्शन नहीं होती है वाटर। ठीक है, तो इस लास्ट वाली रिएक्शन का अपन जनरली नहीं देखा करते हैं, आपके जो कोर्स में आती है वो शुरू की ये 3 रिएक्शंस ही आती हैं। अब इन रिएक्शंस को ये देखो कि जब कभी भी दोनों स्ट्रॉन्ग लिए जाएंगे तो जो सॉल्ट बनेगा वो होगा न्यूट्रल, लेकिन आपने अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया है, यानी एसिड वाला जो पार्ट है वो कैसा हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो फिर सॉल्ट जो बनेगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। अगर आपने बेस वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग लिया है तो सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक होगा। आपने दोनों को ही वीक ले लिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल रिएक्शन हो जाएगी। तो इतनी बात समझ में आई आपको। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट के बारे में बात की है, हमने सॉल्ट बनाते कैसे ये बात कर ली। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट में 4 टाइप के सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, या तो वो न्यूट्रल होगा, या फिर एसिडिक होगा, या बेसिक होगा, या फिर न्यूट्रल होगा। यानी कि बेसिकली 3 तरीके के ही बनेंगे, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। न्यूट्रल कब बनता है, जब एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे। एसिडिक कब बनेगा, जब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। बेसिक कब होगा, जब बेस स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। उतारो इसको एक बार। एग्जाम्पल्स देखो, पहले अपन न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, न्यूट्रल सॉल्ट। इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा जो हम हर बार याद करते हैं, NaCl है या फिर KCl है। फॉर्मेशन कैसे होगा इनका, ये बात NaOH और HCl दोनों मिलाएंगे तो फिर क्या बन जाएगा, NaCl मिल जाएगा। जब कभी हम KOH और HCl को मिला देंगे तब क्या बन जाएगा, KCl बन जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ देखो, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, और ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर जो होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल का फॉर्मेशन होगा। एक बात और नोट करना कि जब कभी भी आप सॉल्ट लेते हो, ठीक है, तो इस सॉल्ट के भी 2 पार्ट हैं, एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला पार्ट है कि नहीं है। यहाँ पर KCl की बात करेंगे तो K तो कैसा है, प्लस वाला, और Cl कैसा है, माइनस वाला है। अब ये चीज़ देखो कि जो पॉजिटिव पार्ट आता है वो हमेशा किससे आएगा, बेस से आएगा। पॉजिटिव वाला जो पार्ट है वो बेस से आएगा, और जो माइनस वाला पार्ट है वो आएगा आपके पास में एसिड से। मैंने ये बताया कि जब आप न्यूट्रल सॉल्ट की बात करते हैं तो हमारे पास 2 एग्जाम्पल हमने लिए, एक NaCl लिया, एक हमने KCl लिया। जब इन दोनों को बनाएंगे तो हमारे पास में दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे, यानी बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा और एसिड भी स्ट्रॉन्ग होगा। ये बेस स्ट्रॉन्ग है, ये एसिड स्ट्रॉन्ग है, और हमने यहाँ पर फॉर्मेशन करा दिया इस सॉल्ट का। इस सॉल्ट के भी 2 पार्ट होते हैं, जिसमें एक कैटायन वाला पार्ट होगा, एक एनायन वाला पार्ट होगा। एनायन वाला पार्ट हमेशा एसिड से आएगा, और जो कैटायन वाला पार्ट होगा वो किसके साथ आएगा, बेस के साथ आएगा। तो ये एग्जाम्पल तो हुआ अपना न्यूट्रल सॉल्ट का। अब एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट
एसिडिक सॉल्ट जो होगा वो कैसा होगा, जहाँ पर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, यानी हमने HCl ले लिया और बेस की अगर अपन बात करते हैं तो हमारे पास NH4OH, यानी इसे हम बोलेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से जो सॉल्ट का फॉर्मेशन है वो होगा आपके पास NH4Cl, इसे हम बोलेंगे अमोनियम क्लोराइड, और ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ ये एग्जाम्पल है आपके पास एसिडिक सॉल्ट का। बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट में क्या होगा, बेस स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे NaOH ले लिया हो या फिर कोई दूसरा ले लिया हो। तो इसके एग्जाम्पल में हम एक लिख लेते हैं Na2CO3, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके और एग्जाम्पल भी अपन लिख सकते हैं, जैसे कि आपके पास बुक में दिए हुए हैं K3PO4 या फिर कोई दूसरे, आप एक एग्जाम्पल याद कर लो, इतना सफिशिएंट है आपके लिए। तीनों सॉल्ट के एग्जाम्पल्स बता दिए। पहले सॉल्ट का एग्जाम्पल हमने यहाँ पर NaCl KCl लिया, एसिडिक सॉल्ट का एग्जाम्पल हमने NH4Cl लिया, बेसिक सॉल्ट का एग्जाम्पल हमने Na2CO3 किया। तो आज की क्लास में हमने बेसिक बातें सीखी है सॉल्ट के बारे में। अब यहाँ देखना, इसकी जो pH होगी वो कितनी होगी, 7 होगी। इसकी जो pH है वो कितनी होगी, बिलो 7 होगी। और जो बेसिक है, इस बेसिक की pH होगी अबोव 7। क्लियर है। तो आज की क्लास में हमने बेसिकली सॉल्ट के बारे में बेसिक बातें की, जहां हमने सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसा होता है ये देखा। हमने ये देखा कि जब कभी भी हमने स्ट्रॉन्ग और वीक या फिर वीक स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं, तब सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसा होगा। अगर हमारे पास सॉल्ट आ गए तीनों टाइप के, एसिडिक सॉल्ट आ गया, बेसिक सॉल्ट आ गया, न्यूट्रल सॉल्ट आ गया, तो उनके एग्जाम्पल कैसे होंगे और उनके pH के बारे में देखा है कि उनकी pH कैसी होती है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप एक बार इस टॉपिक को वापस ध्यान से करना, इनके रिएक्शंस भी धीरे धीरे हम सीखेंगे।